प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शिवाजी स्टैचू के इंसिडेंट को लेकर अपना दुख जताया है, या फिर यूं कहें कि एक पब्लिक एपोलॉजी दी है। अभी पब्लिक एपोलॉजी कितनी दिल से माफ़ी है और कितना टीआरपी प्रोपोगंडा, ये आप खुद ही समझ लें। खैर, अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोदी सरकार के लगभग हर काम की तरह, हर प्रोजेक्ट की तरह, ये शिवाजी स्टैचू का प्रोजेक्ट भी एक बड़ा फ्लॉप साबित हुआ है। पिछले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को इस स्टैचू का इनॉग्रेशन किया था और महज 8 महीनों के अंदर ये शिवाजी स्टैचू पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। अब जहां जयदीप आप्टे, जो कि कल्याण बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर एंड स्कल्प्टर थे इस पूरे स्टैचू के लिए, उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की गई है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पूरा ब्लेम जो है वो इंडियन नेवी के ऊपर डाल दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार, या ये बोले कि खुद चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने आकर भी अपने डिफेंस में कहते हुए ये कहा है कि पूरा जो कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइनिंग का काम था वो इंडियन नेवी का था और इसका पूरा ब्लेम इन्होंने भी इंडियन नेवी पर ही डाल दिया है। मतलब अगर इनॉग्रेशन हो, कोई अचीवमेंट हो, कोई बड़ी बात हो जाए तो पूरा क्रेडिट सरकार लेगी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेंगे। लेकिन वहीं अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरा ब्लेम जो है आप वो स्कल्प्टर, डिजाइनर, आर्मी या दूसरों के सर पे डाल दें। अब जब पूरा ब्लेम नेवी पर डाल ही दिया है तो पूरे इंसिडेंट को भी समझ लेते हैं। मालवान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उन्होंने नेवी को इस इंसिडेंट के लगभग एक हफ्ते पहले यानी कि अगस्त 20 को एक लेटर दिया था, ये वार्निंग इशू करते हुए कि स्टैचू में कुछ गड़बड़ है, स्टैचू की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट कर रही है। खैर, किसकी गलती किसकी नहीं, इस पूरी बात को हम आगे समझते हैं। लेकिन अभी के लिए बात यह है कि 2.36 करोड़ में बना हुआ ये पूरा प्रोजेक्ट, पूरा पब्लिक का पैसा अब डूब चुका है, क्योंकि स्टैचू पूरी तरीके से खराब हो चुका है और अब इसका रिकंस्ट्रक्शन के अलावा शायद कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अब बात यह है कि ये कोई पहला केस नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार के अंडर में कि कोई फॉल्टी कंस्ट्रक्शन केस सामने आया है। मोदी सरकार के अंडर में जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क कैरी आउट किए गए हैं, लगभग सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स टाइम एंड अगेन सामने आई हैं। शुरुआत करें तो जबलपुर के दुमरा एयरपोर्ट की रूफ कैनोपी कोलैप्स हो जाती है भारी बारिश के चलते। इसके अलावा प्रगति मैदान टनल, जो कि दिल्ली में 2022 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया था, बारिश के बाद वाटर लीकेज और क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। 971 करोड़ की पार्लियामेंट बिल्डिंग से लीक्स होने शुरू हो जाते हैं जब दिल्ली में पहली बारिश होती है उस पार्लियामेंट बिल्डिंग के बनने के बाद। और सबसे बड़ा राम मंदिर, जो कि पहली बारिश के बाद लीक होना शुरू हो गया। और अब ये शिवाजी स्टैचू का केस, लिस्ट बहुत ही लंबी है इन फॉल्टी कंस्ट्रक्शंस की। अब वापस शिवाजी स्टैचू पे आते हैं तो डिटेल्स में चलते हैं। जयदीप आप्टे, जो कि स्कल्प्टर एंड कंस्ट्रक्टर हैं, उनका ये कहना है कि सरकार ने उन्हें पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए महज 3 महीने का टाइम दिया था, जबकि ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में मिनिमम 3 साल का टाइम चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब कंस्ट्रक्शन काम और इनॉग्रेशन होने के 2 महीने बाद आप्टे एक्स पर आकर कहते हैं, जो कि फॉर्मली ट्विटर था, उस पे आके कहते हैं कि उनको 1 रुपया भी नहीं मिला प्रॉफिट का इस पूरे प्रोजेक्ट से, और उल्टा उन्होंने अपनी घर की चीजें या पर्सनल बिलोंगिंग्स अलग गिरवी रखी इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। पीएमओ और सीएमओ को अपने ट्वीट में ट्रैक करते हुए आप्टे कहते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने 1/4 टाइम में कंप्लीट किया, अपना सब कुछ गिरवी रखा, लेकिन मुझे एक भी पैसा नहीं मिला, और उसके ऊपर से मुझे एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और हेडेक अलग मिला। ये एक्सपेक्टेड नहीं था इंडियन नेवी से। अब लोकल रेसिडेंट्स की माने तो उन्होंने सरकार पे सीधा एलिगेशंस लगाए हैं इस बात के कि सरकार ने इलेक्टोरल एडवांटेज लेने के चलते, ताकि लोकसभा इलेक्शन से पहले बेनिफिट ले पाए सरकार, इसीलिए इस पूरे कंस्ट्रक्शन को जल्दीबाजी में करवाया, और इसी वजह से ना तो कंस्ट्रक्शन ढंग से हुआ और ना ही प्रॉपर यूज ऑफ मटेरियल हुआ, बिलो पार क्वालिटी मटेरियल यूज किया गया। इसके अलावा नितिन वालकर, जो कि 61 ईयर ओल्ड एक बिजनेसमैन है, उन्होंने ये भी एलिज किया है कि पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो बजट एलोकेट किया गया था वो सरकार की तरफ से 4.71 करोड़ किया गया था, लेकिन इस्तेमाल 1.5 करोड़ से भी कम हुआ है। यानी कि करप्शन के भी एलिगेशन सरकार पर लगाए हैं इन्होंने। उनका ये भी कहना है कि ये पूरा कारनामा इसलिए किया गया था कि सरकार अपना पॉलिटिकल एडवांटेज ले पाए लोकसभा इलेक्शन से पहले।
अब पूरी बात तो सच है कि जब सी के पास आप स्टैचू को इंस्टॉल कर रहे थे कोस्टल रीजन में, तो आपको रस्ट प्रिवेंशन के मेजर्स लेने चाहिए थे, जो कि नहीं लिए गए। और नॉर्मल जो आयरन होता है उसे यूज किया गया नट्स एंड बोल्ट्स के लिए, जिसके चलते करोजन हुआ और ये पूरा इंसिडेंट घटा। अब इन सब चीज़ों के अलावा जो जॉइंट्स भी थे स्टैचू के, उनको भी नॉर्मल वेल्डिंग के थ्रू जोड़ा गया और नॉर्मल जो हम नट्स यूज़ करते हैं आयरन के, उसको इस्तेमाल किया गया, जो कि स्टार्टिंग से एक कंसर्न था स्टैचू को लेकर, गिवन कि उसे किस एरिया, किस जोग्राफिकल लोकेशन में प्लेस किया जा रहा था। और रस्ट कंस्ट्रक्शन की वजह से कोई प्रॉपर मेजर नहीं लिया गया था स्टैचू। लेकिन भैया इन्हें तो जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाना था और इनॉग्रेशन नेवी डे पर ही करवाना था, ताकि सुप्रीम लीडर की थोड़ी वाहवाही हो सके। एंड इसके अलावा सुप्रीम लीडर जो है और उनकी पार्टी जो है, वो लोकसभा जनरल इलेक्शन से पहले कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट ले सके, और इसी वजह से ये पूरा रस्ट कंस्ट्रक्शन करवाया, जिसका अंजाम अब हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और काफ़ी फेमस कंस्ट्रक्शन याद आता है राम मंदिर का, जो कि पहली बारिश के बाद लीक करने लगा। अपने स्टेटेड डेट से 9 महीने पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया गया राम मंदिर का, ताकि लोकसभा जनरल इलेक्शंस में बेनिफिट उठाया जा सके। और इसके अलावा भी जो अयोध्या में काम हुए हैं कंस्ट्रक्शन के, जैसे कि रामपथ का कंस्ट्रक्शन, ये सब भी पूरे देश भर में अब मशहूर है। अब वो बात अलग है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद ये अयोध्या में हार गए। अब स्टैचू के इनॉग्रेशन के कुछ ही दिनों बाद महाराज छत्रपति शिवाजी के जो 13th डिसेंडेंट हैं, संभाजी राजे छत्रपति, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर कहा था, अपना आभार व्यक्त किया था कि उन्होंने छत्रपति महाराज जी को इतना ऑनर किया और उनका स्टैचू लगाया। हालांकि उन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट जताई थी लेटर में कि मॉडर्न टेक्निक्स के अवेलेबल होने के बावजूद स्टैचू जो है वो काफ़ी पुअरली कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हाथ, पैर, मुंह है वो और बेहतर तरीके से बनाए जा सकते थे। देखिए, अब इस बारे में बात नहीं करते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब इन्हीं का करा धरा है। एक बार नहीं, बार बार लगातार ऐसे कंस्ट्रक्शन फेल्स पूरे इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। नई नई इमारतें और अब ये स्टैचू सब धीरे धीरे फेल होते जा रहे हैं, कोलैप्स करते जा रहे हैं, जो सिर्फ पब्लिक का ही पैसा ही बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस समय उस जगह पर जो लोग मौजूद हैं उनकी जान भी खतरे में डाल रहे हैं। अब बात अगर बिहार के एक ब्रिज की करें, तो पिछले 9 साल से बिहार में एक ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी तक पूरा नहीं हो पाया 9 सालों से। एंड कंस्ट्रक्शन फेज में ही 3 बार ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका है। इसके अलावा आए दिन रेल एक्सीडेंट्स की घटना है, जिस पर तो पूरे एपिसोड्स या वेब सीरीज बन सकती है। पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अस्त व्यस्त हो रखा है। सीना जोरी वाली बातें ये कि इतने बड़े बड़े हादसे पूरे देश में होने के बाद सिर्फ एक गेम विटनेस हम करते हैं, और वो है ब्लेम गेम। किसी तरीके की कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की, और जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट या हादसा होता है सिर्फ एक आध ट्वीट कर कर एक दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं, और उसके बाद क्या, पब्लिक तो वैसे ही शांत हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन के दौरे चल रहे हैं। अपने देश की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो नहीं रही है, रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा रहे हैं पापा। खैर, आज की इस फाइल के लिए इतना ही। सावधान रहें, सतर्क रहें।